स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिव्या आर्ट पाठशाला में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। इससे पहले हमने बात करी थी हरियाणा एस्टेट के जो इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए थे। कुछ हमने प्रैक्टिस सेट भी किए थे जो कि हमारे DSSB एस्टेट हरियाणा के अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है और जो UP TGT के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन रहेंगे, जो हर एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आइए देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। किस राजा के संरक्षण में पहाड़ी लघुचित्र शैली की कांगड़ा उपशैली अपने चरमोत्कर्ष या पराकाष्ठा पर पहुंची है? राजा गोवर्धन चंद्र, राजा संसार चंद्र, राजा दिलीप सिंह या जय कीर्ति शाह? तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि पहाड़ी लघु चित्रकला का समय क्या है। तो इसका समय है 17वीं से 19वीं सदी तक इसका समय रहा है, जिसमें हमारी जो कांगड़ा है उसकी उपशैली जो अपने चरमोत्कर्ष पर रही है। तो किसके समय में? तो राजा संसार चंद्र के समय में। अब हम बात करेंगे कि इनका समय क्या रहा है। तो 1786 से इनका समय रहा है, 1786 से 1806 तक इनका समय रहा है, जो कि कांगड़ा शैली का चरमोत्कर्ष समय माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। किस कला इतिहासकार ने भारतीय लघु चित्रण शैली में घराना शैली को पहचाना? किसने पहचाना था? ऑप्शन नंबर पहला है BN गोस्वामी, AK कुमारस्वामी, MS रंधावा या मनोहर कौल? तो घराना शैली को पहचाना था तो ऑप्शन नंबर पहला है BN गोस्वामी। अगर बात करें इनके पूरे नाम की, इनका पूरा नाम क्या है? तो ब्रजेंद्र नाथ गोस्वामी इनका पूरा नाम है। नाथ गोस्वामी इनका पूरा नाम है। अगर हम बात करें इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ के रहने वाले हैं, तो इनका जन्म हुआ था, जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था 1933 में। कहाँ हुआ था? तो पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान के हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्या है? हुसैन द्वारा MF हुसैन द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे आम जानवर कौन था? MF हुसैन किस जानवर के सर्वश्रेष्ठ इन्होंने चित्र बनाए हैं? तो पहला ऑप्शन है हाथी, घोड़ा, गाय, ऊंट। तो इन्होंने सर्वाधिक अगर चित्र बनाए हैं तो घोड़े के इन्होंने सबसे ज़्यादा चित्र बनाए हैं। बात करें MF हुसैन का पूरा नाम क्या है? तो मकबूल फ़िदा हुसैन इनका पूरा नाम है। अगर हम बात करें इनका जन्म कब हुआ था, तो 1915 में इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस चित्रकार की पहचान करें जो विकर्ण श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है। तो विकर्ण श्रृंखला किसकी है? तो ध्रुव मिस्त्री, भूपेन खक्कर, V रमेश या तैयब मेहता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तैयब मेहता। अब हम बात करें कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 26 जुलाई 1925 में इनका जन्म हुआ था। किसका? तैयब मेहता का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने काली श्रृंखला चित्रित की थी। किसकी है काली श्रृंखला? तो ऑप्शन है हमारे आगे, पहला ऑप्शन है सुनील दास, K लक्ष्मा गौड़, तैयब मेहता, A रामचंद्रन। तो ये जो काली श्रृंखला है हमारी, तो ये तैयब मेहता जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? राजा जयसिंह द्वितीय, सर एडविन लुटियन ने, राजा जगत सिंह ने या करबुजिए ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सवाई जयसिंह द्वितीय ने। ये जो जंतर मंतर है, ये अगर हम बात करें तो इन्होंने कितनी वेधशालाएं खुलवाई थी? तो 5 वेधशालाएं खुलवाई थी जंतर मंतर की। जो सबसे बड़ी है, तो बड़ी अगर हम बात करें तो कहाँ है? तो सबसे बड़ी जयपुर की वाली है, जयपुर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निहाल चंद्र किस शैली के चित्रकार थे? राजपूत, किशनगढ़, कांगड़ा या मुगल? तो निहाल चंद्र अगर हमारे प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं तो किशनगढ़ शैली के रहे हैं। इन्होंने कौन सा इनका प्रसिद्ध चित्र है? तो बनी ठनी का जो इनका प्रमुख चित्र है, बनी ठनी, जिसकी तुलना किससे की गई है? तो मोनालिसा की पेंटिंग से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, प्राचीनतम राजस्थानी शैली कौन सा है? किशनगढ़, कोटा, बूंदी, मेवाड़? तो अगर हम प्राचीनतम की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेवाड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन मेवाड़। जो ये मेवाड़ है, राणा कुंभा का जो समय था, राणा कुंभा का जो समय था, ये मेवाड़ शैली का सर्वोत्कृष्ट मतलब चरमोत्कर्ष काल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसे जहांगीर ने
चित्रकला में उत्कृष्टता के लिए नादिर उल जमा या वंडर ऑफ द एज के रूप में सम्मानित किया था? विशन दास, विचित्र या मंसूर या अबुल हसन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अबुल हसन। नादिर उल जमा की उपाधि अबुल हसन को दी गई थी। अगर हम बात करें नादिर उल असर, नादिर उल अस्त्र या असर की उपाधि किसे दी गई है? तो मंसूर को दी गई है। ये जो मंसूर है ये जहांगीर के समय का सर्वश्रेष्ठ पक्षी चित्रकार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिनार वृक्ष पर गिलहरियां चित्र में गिलहरी बनाने वाले चित्रकार का नाम बताइए। गिलहरी किसने बनाई है? तो अबुल हसन, विशन दास, जगन्नाथ या मीर सैयद अली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अबुल हसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विख्यात कलाकार, कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद कुमार स्वामी को चित्रों का प्रवर्तक, अध्येता, विद्वान माना जाता है। बंगाल या राजस्थानी, दक्कनी, अजंता? तो इन्हें राजस्थानी का माना जाता है। इनकी जो पुस्तक है कौन सी है? तो राजपूत पेंटिंग इनकी पुस्तक है, जिसमें इन्होंने 1916 में राजस्थान का वर्णन किया है, राजस्थानी शैली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? उस्ताद इत्तिफ्खार, उस्ताद मंसूर, उस्ताद नासिर, उस्ताद बहराम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद मंसूर, क्योंकि पशु पक्षी चित्रण के लिए उस्ताद मंसूर को जाना जाता है। ये किसके समय का है चित्रकार? तो जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार है, प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार है, सर्वश्रेष्ठ भी कह सकते हैं। अगर हम बात करें कि अकबर के समय का सर्वश्रेष्ठ पक्षी चित्रकार कौन है, पशु पक्षी चित्रकार? तो अकबर के समय की अगर हम बात करें तो कौन हो जाएगा? मिस्किन हो जाएगा। अकबर के समय मिस्किन है और जहांगीर के समय उस्ताद मंसूर। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव क्या कहलाता है? वर्ण, आकार, रेखा, पोत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोत। इंग्लिश में इसको टेक्सचर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G.N. टैगोर द्वारा निर्मित बाल रूम डांस शीर्षक पेंटिंग किस संग्रहालय में है? NGMA, LKA, IFAC, SNM? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, NGMA में संग्रहित है बाल रूम डांस। किसका चित्र है? तो कगनेना टैगोर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पेरिस के ग्रांड सैलोन में अमृता शेरगिल की जो ये कृति है, युवतियाँ, किस वर्ष पुरस्कृत हुई हैं? युवतियाँ कहिए या इसको युवा कन्या भी कहते हैं, युवा कन्याएं भी कहते हैं, कन्याएं। किस वर्ष पुरस्कृत की गई है? तो 1930, 1931, 1932 या 1933 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1932 में पुरस्कृत की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है, कहाँ सुरक्षित है? प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के काल में सर्वाधिक विकास किन चित्रों का हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रकट चित्रण का, दरबारी चित्र का, शबीर चित्र का, तो काल्पनिक चित्रों का? तो इनके समय में चित्रण तो सभी में हो, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है सर्वाधिक विकास किन चित्रों का हुआ है? तो अकबर के काल में सर्वाधिक चित्र हुआ है तो शबीर चित्रों का हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस चित्रकार के रेखा चित्रों का संग्रह सिंगिंग टाइम नाम से छापा गया है? सतीश गुजराल, FN सूजा, MF हुसैन, KK हैबर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, KK हैबर। अगर हम बात करें KK हैबर को आधुनिक लोक कला का सेतुबंधु भी कहा जाता है। KK हैबर को क्या कहा जाता है? आधुनिक कला का सेतुबंधु। क्या कहा जाता है? सेतुबंधु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प, मकड़ी और लैंप के बीच नामक चित्र की रचना किसकी है? तो यह किसकी है? तो मकबूल फिदा हुसैन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सेलिब्रेशन ट्रिप्टिक को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। तो सेलिब्रेशन किसकी है चित्र? तो तैयब मेहता का है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सेलिब्रेशन ये जो ट्रिपिक चित्र है किस माध्यम में बना है? तो ये एक्रेलिक माध्यम में बना हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम मान का प्रयोग चित्र में लाता है स्थिरता, विरोधाभास, बेचैनी या रहस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर और रैदास को किसने चित्रित किया था? उस्ताद फकीरुल्लाह खां, निहाल चंद्र, मंसूर या विचित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उस्ताद फकीरुल्लाह खां। या किसके शासनकाल में चित्रित किया गया है? तो ये शाहजहां के समय में, शाहजहां के काल में यह चित्र चित्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सचित्र ग्रंथ प्रारंभिक मुगल शैली का है? यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सा ग्रंथ है जो प्रारंभिक मुगल शैली का है? तो ऑप्शन देखते हैं, शाहनामा ए फिरदौसी, दास्तान ए अमीर हमजा, गुलिस्ता ए शादी या रजमनामा। तो अगर प्रारंभिक उसकी बात करते हैं चित्र की, तो ये हो जाएगा दास्तान ए अमीर हमजा, जिसे बाद में इसको फारसी भाषा में हमजानामा कहते हैं। हमजानामा ये प्रथम चित्र है। इसमें अगर हम कहानी की बात करें, कितनी कहानियों का वर्णन हुआ है? तो 360 कहानियों का वर्णन किया गया है। अगर यहीं पे हम देखें कि यहाँ पे कितने चित्र बने हैं, तो चित्रों की बात करें तो 2400 चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। 2400 चित्र प्राप्त हुए हैं, 12 खंडों में यह विभाजित की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो अब अगर हम बात करें कि इसको स्टार्टिंग किसने करवाई थी, तो हुमायूं के समय में हुमायूं ने प्रारंभ करवाया था। और पूर्ण किसने करवाया था, किसके काल में? तो अकबर के समय में यह पूर्ण चित्रण हुआ था। और ये सूती कपड़े पर इसको बनाया गया है, सूती कपड़े पर यह चित्रित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें से किस चित्रकार ने लास्ट सपर चित्र चित्रित की थी? AP गज्जर, ए रामचंद्रन, MF हुसैन या SH रजा। तो लास्ट सफर किसका चित्र है? तो MF हुसैन का प्रसिद्ध चित्र माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1610 ईस्वी से 1620 के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी चित्रित की गई? ऑप्शन है, नुजुल उल उलूम, तारीफ़े हुसैन शाही, दीवान हाफिज या रज़मनामा। तो ये जो रज़मनामा है ये तो मुगल काल की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीवान हाफिज। ये 1610 और 20 के समय में गोलकुंडा में चित्रित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा उपशैली है अपभ्रंश शैली, दक्कनी शैली की, पाल शैली या जैन शैली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोलकुंडा कहाँ की है? तो दक्कनी शैली को। वर्तमान में गोलकुंडा कहाँ पे, इसका नाम क्या है? तो हैदराबाद। कोहिनूर हीरे की अगर हम बात करें तो हमें गोलकुंडा की खादानों से ही प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में कहाँ है? तो ब्रिटिश संग्रहालय में संग्रहित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जगह इंडस वैली सभ्यता से संबंधित नहीं है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, नहीं है पूछा है। तो भीलवाड़ा, धौलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा। तो ये तीनों ही संबंधित है। कौन नहीं है? तो भीलवाड़ा नहीं संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति चित्रों को किस शैली में बहुतायत से चित्रित किया गया है? फारसी शैली, मुगल शैली, भारतीय शैली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुगल शैली में। और मुगल शैली में किसके समय में? तो अकबर के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोदानी पिएटा नामक मूर्ति को किसने बनाया है? फिलिप किंग, डोनाटेल्लो, मेलोल या माइकलएंजेलो। तो पिएटा की जो मूर्ति है तो ये किसकी है? तो माइकलएंजेलो की है। अगर हम बात करें माइकलएंजेलो की, तो ये सर्वप्रथम इनकी बनाई हुई मूर्ति है, सर्वप्रथम इन्होंने ये इनकी मूर्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइकलएंजेलो को किस गिरजाघर का प्रमुख स्थापित था? स्टाइन गिरजाघर, सेंट मैथ्यू गिरजाघर, सेंट पीटर्स गिरजाघर, बार्थोलूम गिरजाघर। तो इन्होंने सिस्टाइन चैपल जो है गिरजाघर में, इसकी जो दीवार छत थी उस पर इन्होंने चित्र बनाए थे माइकलएंजेलो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, त्रिमूर्ति मूर्ति इनमें से किस गुफा में है? तो ऑप्शन हमारे हैं एलोरा, बादामी, एलिफेंटा या अजंता। तो त्रिमूर्ति की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ है हमें देखने को मिलती है? एलिफेंटा की गुफा में। ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन लघु चित्रों की विशेषताएं जैसे गालों पर आँखों का उभरा होना, कोणीयता निम्नलिखित में से किस भित्ति चित्र में अपनाई गई है? तो बाघ चित्र में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
बाघ भित्ति चित्र से, एलोरा भित्ति चित्र से, लेपाक्षी भित्ति चित्र से या अजंता भित्ति चित्र से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलोरा भित्ति चित्र से हमें प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा अजंता गुफा के समान है? चित्तनवासल, बादामी, एलोरा या सिगिरिया? तो अगर अजंता गुफा के समान की बात करते हैं तो सिगिरिया की गुफा जो है ये अजंता गुफा से। समय है 9वीं गुफा से 10वीं गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाघ की तीसरी गुफा का क्या नाम है? हाथी खाना, रंग महल, पंच पांडु, इनमें से कोई नहीं। तो तीसरी गुफा का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर पहला हाथी खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रोम स्थित संगमरमर में निर्मित विख्यात मूर्ति शिल्प मोजेज किसकी रचना है? बेरिनी, माइकलएंजेलो, रोंदे या डोनाटेल्लो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइकलएंजेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन से दो कलाकारों में कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिया? लियोनार्डो विंची एवं माइकलएंजेलो, कैरेविजियो या टिंटोरेत्तो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लियोनार्डो विंची, माइकलएंजेलो। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी के आगे करेंगे। धन्यवाद।